बंगाल मिरर प्राइम टाइम पर देखें खबरें फटाफट। अब चंद मिनटों में जाने शिल्पांचल का हाल। आइए शुरू करते हैं आज की खबरों के साथ। हिंदू समाज संगठन दीपाली घोष एवं अन्य संवाददाता सम्मेलन कर शोभा यात्रा निकाले जाने के संबंध में कहा कि पिछले साल से उनके संगठन द्वारा शोभा यात्रा निकाली जा रही है। पिछले साल भी उन्होंने पुलिस प्रशासन से अनुमति मांगी थी, लेकिन अनुमति नहीं मिली थी, लेकिन उन्होंने शोभा यात्रा निकाली थी। इस बार भी शोभा यात्रा के लिए पुलिस प्रशासन से अनुमति मांगी गई थी। जब अनुमति नहीं दी गई तब उन्होंने कोलकाता हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और उच्च न्यायालय से अनुमति मिल गई। इसके साथ ही उन्होंने सायरपाड़ा कालिकापुर में तालाब को भरकर वहां पर एक धार्मिक स्थल बनाने का आरोप लगाया है। सुने क्या कह रहे हैं सदस्य। महिमा कुमारी सिंह है। मैं हिंदू समाज संगठन से हूँ और हमारा जो मेन मुद्दा है आज का वो है हिंदू समाज संगठन के द्वारा जो आयोजित शोभा यात्रा निकलेगी उसके विचार में हम बोलना चाहते हैं कि अगले साल हम लोगों ने रामनवमी की शोभा यात्रा का आयोजन किया था। उसके लिए हम लोग पुलिस प्रशासन के पास विनम्रतापूर्वक जाके एक एप्लीकेशन दिया था हम लोगों ने कि हमें शोभा यात्रा के प्रोटेक्शन के लिए पुलिस का सहयोग मिले, लेकिन हमें वो सहयोग लिखित अनुसार से कोई सहयोग नहीं मिला। लेकिन पुलिस प्रशासन ने हमारा सहयोग किया, हमारे पास आए, हम लोगों को विनम्रतापूर्वक सहयोग किया और हम लोग को कहना ये है कि हम लोग सादर प्रणाम करते हैं पुलिस प्रशासन को कि वो हम लोग का सहयोग में रहे, हम लोग के संगठन में साथ रहे। इस बार भी हम लोग का वही प्लान है कि हम लोग 6 अप्रैल को रामनवमी के दिन एक शोभा यात्रा करें। उसके लिए हम लोग पुलिस प्रशासन के पास एप्लीकेशन लेकर गए थे, लेकिन इस बार भी जब हम लोगों को वो अनुमति नहीं मिली तो हमने उच्च न्यायालय में जाकर हम लोगों ने एप्लीकेशन दिया कि हमें शोभा यात्रा निकालना है, हम लोग को परमिशन चाहिए। तो हमें उच्च न्यायालय से परमिशन मिल गई है। आसनसोल जिला अस्पताल में शनिवार को राज्य के कानून मंत्री मलाय घटक ने मां कैंटीन का उद्घाटन किया। इस मौके पर अस्पताल के सुपरिंटेंडेंट डॉक्टर निखिल चंद्र दास, नगर निगम के मेयर परिषद सदस्य MMIC गुरुदास चैटर्जी, अन्य चिकित्सक और अस्पताल के अधिकारी उपस्थित रहे। आज से शुरू हुई इस कैंटीन में मरीजों और उनके परिजनों को मात्र 5 रुपए में भरपेट भोजन उपलब्ध कराया जाएगा। उद्घाटन के दौरान मंत्री मलाय घटक ने कहा कि राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पहले से ही लोगों को मुफ्त राशन उपलब्ध करा रही हैं, लेकिन ये सुनिश्चित करने के लिए कि कोई भी भूखा ना रहे, अस्पताल परिसर के अलावा राज्य के विभिन्न स्थानों पर मां कैंटीन खोले गए हैं। अस्पताल के सुपरिंटेंडेंट डॉक्टर निखिल चंद्र दास ने कहा कि शुरुआती दौर में 300 लोगों के लिए दोपहर के भोजन की व्यवस्था की गई है, जिसमें सिर्फ 5 रुपए में भरपेट खाना मिलेगा। उन्होंने आगे बताया कि अस्पताल में भर्ती मरीजों को पहले से ही कैंटीन से भोजन मिलता है, लेकिन उनके परिजनों के लिए खाने की व्यवस्था में दिक्कत होती थी। मां कैंटीन के शुरू होने से अब उनके लिए भी काफी सहूलियत होगी। 5 টাকায় যে ভাত এই যে আপনি দেখতে পাচ্ছেন এখানে ডিম, সবজি, ডাল সমেত, এটা কিন্তু আমাদের নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় মা ক্যান্টিন খালি জেলা হাসপাতাল নয়, সারা পশ্চিমবঙ্গে এইটা আছে। আমাদের রাজ্যে বিনা পয়সায় রেশন দেওয়া হয়, তার সত্ত্বেও আমাদের নেত্রী, আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী কিন্তু একবেলা খাবারটাও তিনি এনশিওর করে দিয়েছেন আমাদের যারা আর্থিক দিক থেকে পিছিয়ে পড়া পরিবার তাদের জন্য। হাসপাতালে তো আরও বেশি কাজে লাগবে, কারণ এখানে প্রচুর মানুষ আসেন, রোগী ভর্তি থাকে, তারা চট করে বাইরে বেরোতে পারে না, এখানেই তারা 5 টাকাতে খাবার পেয়ে। কতজনের পরিষেবা পাবে? আজকে প্রথম দিনে 300 হয়েছে, আস্তে আস্তে বাড়বে। आसनसोल दुर्गापुर शिल्पांचल में शनिवार को तृणमूल कांग्रेस ने केंद्र सरकार की जन विरोधी नीतियों और आवश्यक दवाओं की कीमतों में वृद्धि के खिलाफ जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। इस मुद्दे पर तृणमूल नेताओं और कार्यकर्ताओं ने सड़कों पर उतरकर अपनी आवाज बुलंद की। बर्नपुर में आसनसोल साउथ ब्लॉक तृणमूल कांग्रेस ने बर्नपुर में एक विरोध जुलूस निकाला। इसमें आसनसोल नगर निगम के डिप्टी मेयर अभिजीत घटक,
लखन ठाकुर, अनूप माझी समेत बड़ी संख्या में तृणमूल कार्यकर्ता शामिल हुए। वहीं आसनसोल नॉर्थ ब्लॉक तृणमूल कांग्रेस ने भी इस मुद्दे पर अनोखा प्रदर्शन किया। राहालेन मोड़ से शुरू हुआ ये जुलूस सिटी बस स्टैंड तक गया। इस दौरान नेताओं और कार्यकर्ताओं ने गले में टैबलेट की स्ट्रिप्स और सिरप की बोतलें लटकाकर विरोध जताया। जुलूस आसनसोल नगर निगम के चेयरमैन अमरनाथ चैटर्जी, डिप्टी मेयर अभिजीत खटक, मेयर परिषद गुरुदास चैटर्जी उर्फ रॉकेट और जिला टीएमसीपी अध्यक्ष अभिनव मुखर्जी, राजेश तिवारी, जीतू सिंह, बबीता दास, मुकेश झा, भानु बोस समेत बड़ी संख्या में कार्यकर्ता शामिल थे। कुल्टी विधानसभा क्षेत्र में भी कुल्टी ब्लॉक तृणमूल कांग्रेस के जुलूस में पूर्व विधायक उज्जवल चैटर्जी और मीर हाशिम, कंचन रॉय जैसे नेता शामिल हुए। दूसरी ओर सलानपुर ब्लॉक में तृणमूल कार्यालय से शुरू होकर रूपनारायणपुर डाबर मोड़ तक एक विशाल जुलूस निकाला। यहाँ मोहम्मद अरमान, भोला सिंह आदि थे। दीपा चक्रवर्ती काउंसिलर आছেন আমাদের যেটা অমর চ্যাটার্জি বলছিলেন যে ভারতবর্ষে এমন একটা সরকার রয়েছে যে সরকার হীরের ওপর 18% জিএসটি বসায়, জিরের ওপর, আর হীরের ওপর মাত্র 2% জিএসটি বসায়। এই ভারতবর্ষ যেখানে জিএসটি থেকে আপনি বুঝতে পারবেন যে যে সরকার দিল্লিতে আছে সেই সরকার গরিব সাধারণ মানুষের কথা চিন্তা করে না, শুধুমাত্র পুঁজিপতিদের সরকারের কথা, পুঁজিপতিদের কথা চিন্তা করে। আজকে হিরে আদানি আম্বানিরা কিনতে পারে, কিন্তু জিরে সাধারণ ভারতবর্ষের জনতাকে কিনতে হয়। সাধারণ গরিব মানুষরাও তারাও খাবারে জিরে দিতে হয়। তাই আজকে যেখানে খাবারের ওপর জিএসটি 18% হয়ে গেছে, সেখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যেগুলো গরিব মানুষরা কেনে তার জিএসটি বাড়ছে, অথচ যেগুলো বড়লোকদের জন্য সেই সব দ্রব্যের জিএসটি কমছে। আজকে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে সাধারণ ছেলে মেয়েদের পড়াশোনার জন্য বই খাতার ওপর জিএসটি, ওষুধের ওপর জিএসটি, আজকে খাবারের যে কোনো দ্রব্যের ওপর জিএসটি। আজকে সাধারণ গরিব মানুষকে কিভাবে মেরে ফেলা হচ্ছে তার সাধারণ একটা উদাহরণ আজকে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে ওষুধের ওপর, যে ওষুধগুলো জীবনদায়ী ওষুধ, যে ওষুধগুলো খেয়ে সাধারণ গরিব মানুষ বেঁচে থাকে, যে ওষুধগুলো নিত্য প্রয়োজনীয় অনেক ওষুধ আছে, যেরকম প্রেশারের ওষুধ, ডায়াবেটিসের ওষুধ, যেগুলো দৈনন্দিনভাবে নিতে হয়, খেতে হয় মানুষকে, সেই সব ওষুধের আজকে প্রায় 200% করে দাম বৃদ্ধি হয়েছে। কেন্দ্রীয় সরকার যে জীবনদায়ী ওষুধ তার যে দাম বাড়িয়েছে রাত্রের অন্ধকারে দুদিন আগে, তার বিরুদ্ধে আজকে পশ্চিমবাংলায় প্রত্যেক ব্লকে প্রতিবাদ সভা চলছে। আমাদের ব্লকেও আমাদের বিধায়কের নির্দেশে আমরা এর প্রতিবাদ জানাচ্ছি। যেমন সুগারের ওষুধ প্রায় 748-এর ওষুধ দাম বাড়িয়েছে। একদিকে আমাদের সরকার হেলথ কার্ড দিচ্ছে মানুষকে পরিষেবা দেওয়ার জন্য, গরিব মানুষ যারা আছে তাদের জন্য, আর এইদিকে মোদী সরকার ওষুধের দাম বাড়াচ্ছে। এটাই ডিফারেন্স মানুষকে বুঝতে হবে। কোন সরকার মানুষ জন্য কাজ করছে, মানুষকে নিয়ে ভাবছে, আর কোন সরকার মানুষের দুর্যোগ চলছে। আজকে আমাদের এই প্রতিবাদ সভা, যদি এই দাম না বিদ্রোহ করা হয় তাহলে আগামী দিনে আমাদের এই প্রতিবাদ সভা চলতেই থাকে। কোথা থেকে কোথায় ছিল এর প্রতিবাদ সভা? আমাদের পার্টির অফিস থেকে আমরা দামাবড় ঘুরিয়ে নিয়ে গেলাম। এটা একটা সিম্বলিক, এটা আরও বড় আকারে আগামী দিনে। आज आई ग्लैम और परसोना फिनिशिंग स्कूल की ओर से आसनसोल में एक शानदार फैशन शो का आयोजन किया गया। इस फैशन शो के माध्यम से मिस बंगाल, मिसेस बंगाल और मिस्टर बंगाल प्रतियोगिताओं के लिए ऑडिशन आयोजित किए गए। इस कार्यक्रम में शहर में फैशन और प्रतिभा को एक मंच प्रदान करने का काम किया। यहाँ बतौर अतिथि आसनसोल चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सलाहकार नरेश अग्रवाल उपस्थित थे। उन्होंने इस आयोजन के लिए देवयानी मित्रा को धन्यवाद दिया। फैशन शो के आयोजन से जुड़ी देवयानी मित्रा ने जानकारी देते हुए बताया कि इस फैशन शो में चुने गए प्रतिभागियों को
कोलकाता में आयोजित होने वाले एक बड़े फैशन शो में हिस्सा लेने का सुनहरा अवसर प्राप्त होगा। ये मौका न केवल उनकी प्रतिभा को प्रदर्शित करने का मंच देगा, बल्कि उन्हें फैशन की दुनिया में अपनी पहचान बनाने का अवसर भी प्रदान करेगा। নমস্কার। প্রথমে বলি দেবজনী মিত্রর সঙ্গে আমার অনেক দিনের পরিচয় আসানসোলে থাকতো। তার মধ্যে প্রথম থেকে এক জিনিস আছে কি ট্যালেন্ট ভাবটা আছে, নিজেও ওর লোককে কী করে করা যায়। এখান থেকে ফের দেখেছি আমি ঝাড়খণ্ড, বিহার, আমি প্রায় দেখি ওনার ফাংশনগুলো। ওইখানে গ্রামগঞ্জ থেকে যেভাবে মেয়েদেরকে ট্যালেন্ট করেছে, ছেলেদেরকে ট্যালেন্ট করেছে, সেটাই ওনার মনে এসছে কী করে আসানসোলেরই আমি ছিল, আসানসোলে কী করে এটা করতে পারি। উনি কলকাতাতেও অনিতা দত্ত বলে একটা আছে, ওনার সঙ্গে করেছিলেন, ওনাকেও ফোন করেছিলেন, উনি ফোন করেছিলেন। তারপরে আমি এখান থেকে কিছু দুর্গাপুর, আসানসোল থেকে পাঠাই মেয়েদের, তারাও এখানে যোগাযোগ করে ওইখানে প্রোগ্রাম করে এসছে। আজকে ওনার মনে হয়েছে কি আসানসোলে কীভাবে করা যায়, সেটাই উনি আসানসোলে এসছেন। আমি চাই যে উনি ওনার মধ্যে যেটা আছে যে কীভাবে বাচ্চাদেরকে ট্যালেন্ট করা যায়। दुर्गापुर के ABL एम्प्लॉयज कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी लिमिटेड के चुनाव में तृणमूल कांग्रेस ने बिना किसी प्रतिद्वंद्विता के शानदार जीत हासिल की है। इस कोऑपरेटिव में कुल 12 पद हैं और 149 वोटर है। नामांकन लेने और जमा करने की समय सीमा 4 और 5 अप्रैल को तय की गई थी, लेकिन इन 2 दिनों में विपक्षी राजनीतिक दलों की ओर से किसी ने भी नामांकन पत्र ना तो लिया और ना ही जमा किया। नतीजतन टीएमसी को बिना मतदान के ही सभी 12 सीटों पर विजय प्राप्त हुई। इस जीत के बाद टीएमसी समर्थकों में खुशी की लहर दौड़ गई। कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को हरे अबीर से रंग कर और मिठाइयां बांटकर इस जीत का जश्न मनाया। ये जीत टीएमसी के लिए एक बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है, क्योंकि इससे पहले 2020 में हुए इस सहकारिता समिति के चुनाव में टीएमसी के पास केवल 2 सीटें थी, जबकि 10 सीटें मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी और कांग्रेस के पास थी। लेकिन इस बार ना तो कांग्रेस और ना ही माकपा की ओर से किसी ने नामांकन दाखिल किया, जिसके चलते टीएमसी को निर्विरोध जीत मिली। आज से ही रामनवमी का त्यौहार शुरू हो गया है और पूरे शहर में उत्साह का माहौल है। कुल्टी विधानसभा अंतर्गत सीतारामपुर में शनिवार को श्री श्री सार्वजनिक महावीर समिति सीतारामपुर की ओर से रामनवमी को लेकर भव्य शोभायात्रा निकाली गई। शोभायात्रा सीतारामपुर बाजार महावीर मंदिर प्रांगण से निकलकर नीचे बाजार ईस्ट कॉलोनी से पुण्य बाजार होते हुए सूर्य मंदिर प्रांगण में समाप्त हुई। गांधीनगर के समीप नौजवान कमेटी के बैनर तले मुस्लिम समाज के लोगों ने शोभायात्रा में शामिल लोगों में शीतल पेयजल वितरण किया। शोभायात्रा में मुख्य रूप से आसनसोल नगर निगम के पूर्व मेयर जितेंद्र तिवारी, भाजपा पार्षद गौरव गुप्ता, स्थानीय पार्षद अमित तुलसियान, साथ ही मंदिर कमेटी के संजय गुप्ता, निर्मल गुप्ता, आशीष साव, दिनेश मोदी, साथ ही हिमांशु सेठ आदि थे। दुर्गापुर में पुलिस प्रशासन ने शोभायात्रा को देखते हुए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए थे, ताकि ये आयोजन शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो सके। ये शोभायात्रा न केवल धार्मिक उत्सव का हिस्सा थी, बल्कि सामाजिक एकता और सहयोग की भावना को भी दर्शाती है, जो आज के समय में बेहद प्रेरणादायक है। दुर्गापुर के बी जोन इलाके से एक विशाल शोभायात्रा निकाली गई, जो सोनार तुड़ी इलाके में जाकर समाप्त हुई। इस शोभायात्रा में बड़ी संख्या में महिलाएं, पुरुष और बच्चे शामिल हुए, जिन्होंने उत्साह के साथ भगवान राम के प्रति अपनी आस्था व्यक्त की। बंगाल मिरर न्यूज़ देखने के लिए सभी दर्शकों को धन्यवाद। आप हमें अपने सुझाव दे सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर पर। हमारा नंबर है 7047958258। हमारा दूसरा नंबर है 7908186164। कृपया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।